एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या है हमें। तो आपने कभी क्या सोचा है कि हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को कैसे काउंट कर सकते हैं, जैसे स्पून फुल ऑफ शुगर या फिर ड्रॉप ऑफ वाटर। ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए इतने छोटे पार्टिकल्स को काउंट करना। तो मोल कॉन्सेप्ट की यही रिक्वायरमेंट है, ये छोटे पार्टिकल्स को काउंट करना इजी बनाता है। सो मोल इज़ नथिंग बट काउंटिंग यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। इट्स अ काउंटिंग यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। पर केमिस्ट्री ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं? ये सिर्फ केमिस्ट्री में ही क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि छोटे पार्टिकल्स केमिकल सब्सटेंसेस में ही होते हैं और उनको काउंट करना अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। That's why we have this mole concept. So let's start with what is a mole. Mole क्या होता है? हमें पता लग गया कि ये काउंटिंग यूनिट है, पर how do we actually use it? ये यूनिट है, जैसे कि 1 डजन एक यूनिट है। 1 डजन ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू अ नंबर दैट इज़ 12। अब चाहे वो 1 डजन डोनट्स हो, चाहे वो 1 डजन बनाना हो, चाहे 1 डजन एटम हो, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 12। वैसे ही 1 मोल ऑफ एनी थिंग इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स और एनी थिंग यू आर काउंटिंग। चाहे आप 1 मोल डोनट्स काउंट कर रहे हो, चाहे 1 मोल एटम्स काउंट कर रहे हो, चाहे 1 मोल मॉलिक्यूल्स काउंट कर रहे हो, एनीथिंग। 1 मोल कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लिए। 1 मोल सिर्फ एक नंबर है। वो 1 मोल प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, डोनट्स भी हो सकते हैं, बट यूज़ कहाँ होता है? जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज़ हो रहा है। और इस नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23, दिस इज़ कॉल्ड द एवोगैड्रोस नंबर। द एवोगैड्रोस नंबर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Na के साथ। तो हमें ये पता चल गया कि मोल कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और मोल क्या होता है। नाउ लेट्स मूव टू हम मोल्स फाइंड कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड मोल्स। तो हमारे पास 4 वेज हैं मोल्स फाइंड करने के। सो लेट्स टॉक अबाउट दैम। सबसे पहला तरीका है वेट के थ्रू काउंट करना। वेट के थ्रू कैसे काउंट करेंगे? मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट। अब आप केमिकल लैब में गए, वहाँ पे हम किसी भी केमिकल सैंपल के पार्टिकल्स को एज काउंट नहीं कर सकते, पर हम उसे वे तो कर सकते हैं। हमारे पास उसका वेट आएगा तो हम उसके मोल्स भी निकाल पाएंगे। कैसे? उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। एटॉमिक वेट इज एक्चुअली वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। 1 मोल एटम्स के वेट को एटॉमिक वेट बोलते हैं। वैसे ही 1 मोल मॉलिक्यूल्स के वेट को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। अब हमने इस फॉर्मूला में कुछ नहीं किया, एक सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया। हमने क्या किया है? वेट को डिवाइड कर दिया एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से। पूरे वेट का सैंपल डिवाइडेड बाय 1 मोल वेट, 1 मोल पार्टिकल्स का वेट, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है वॉल्यूम के थ्रू मोल्स निकालना। जैसे हम लैब में वेट पता कर सकते हैं, वैसे हम लैब में वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं, उसके थ्रू हम मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है।
वॉल्यूम के मोल्स निकालने के लिए कुछ कंडीशन है। पहले तो ये सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है। दूसरा, ये एसटीपी पे है, एसटीपी पे ही वैलिड है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए 298 केल्विन एंड प्रेशर क्या होना चाहिए 1 atm। इस टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। इसी से हमने ये फॉर्मूला निकाला है एक्चुअली यूनिटरी मेथड से। अब 1 मोल गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर्स के इक्वल है, तो हम लैब में जाएंगे, हमारे पास किसी भी गैस की वॉल्यूम होगी एसटीपी पे, तो हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं जस्ट बाय यूनिटरी मेथड, क्योंकि हमें पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस इज़ 22.4, तो हम टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस को डिवाइड कर देंगे 1 मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड वे। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड वे। अगर हमें एटम्स गिवन हो तो क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं? एटम से भी हम मोल्स निकाल सकते हैं। एटम्स हम प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते, बट न्यूमेरिकल्स में हमें एटम्स गिवन हो तो हम उससे मोल्स इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें पता है 1 मोल ऑफ एटम्स इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। हमें ये पता है। तो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हों तो हम मोल्स निकाल सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग सिंपल यूनिटरी मेथड। मोल्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, टोटल एटम्स को 1 मोल एटम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब है लास्ट मेथड। लास्ट मेथड मोल्स निकालने का नहीं है, वो मोल्स से एटम्स निकालने का है। मतलब कि हम रिवर्स जा रहे हैं। हमने एटम से मोल्स निकालना सीख लिया, तो हम मोल से एटम्स भी तो निकाल सकते हैं। हमें मोल्स गिवन हो, मोल्स गिवन है, तो क्या हम एटम्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे? मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, यूनिटरी मेथड। जैसे हमने ये निकाला था मोल्स एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर होंगे, तो फिर एटम्स क्या होंगे? मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो ये थे 4 वेज जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इनमें से 3 वेज हैं मोल्स निकालने के लिए, और 4th वे है एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि मोल कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, मोल्स क्या होते हैं, और मोल्स फाइंड कैसे करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी 4th थिंग, इसकी एप्लीकेशन। अब मोल्स प्रैक्टिकली हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 88 ग्राम्स ऑफ द गैस। हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है वेट ऑफ CO2। वेट ऑफ CO2 हमें गिवन है 88 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं CO2 का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 होता है 44। हम वो निकाल भी सकते हैं सिंपली बाय एडिंग द एटॉमिक वेट्स ऑफ दीज एटम्स, दैट इज 12 + 16 + 16 विच इज़ इक्वल टू 44। अब हमारे पास वेट है, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है, तो फर्स्ट मेथड लगेगा इसमें। हमारे पास सैंपल का वेट है, तो मोल्स आ जाएंगे वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट विच इज़ इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 44 इक्वल्स टू 2 मोल्स। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन था जिसमें हमने जो फर्स्ट फार्मूला बनाया था उसको यूज़ किया है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब इस क्वेश्चन में हमें मोल्स नहीं पूछे, हमें क्या पूछे? एटम्स। तो मतलब इसमें हमारा कौन सा मेथड लग रहा है? 4th मेथड लग रहा है। वी हैव टू गो रिवर्स। हमें मोल से एटम्स निकालने हैं, तो मोल्स हमें गिवन है 0.5।
ठीक है। अब पहले एटम्स निकालने से पहले हम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमें ये एटम कोई गिवन नहीं है, ओ एटम, हमें एक गैस गिवन है, ऑक्सीजन गैस, जो कि एक मॉलिक्यूल है। तो हम पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, उसके बाद हम एटम्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे? फोर्थ मेथड, नंबर निकालना हो मॉलिक्यूल्स या एटम्स का, तो हम क्या करेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए, पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, एटम्स। वो कैसे निकालेंगे? हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। 1 मॉलिक्यूल में हमें दिख रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2 एटम्स ऑफ ओ। 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल में। तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल का हमें पता है 2 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड, 1 मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ, 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये टोटल एटम्स हमारे पास आ गए। कितने हुए ये हमारे पास बने 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट इन 0.01 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इसके अंदर हमें कैल्शियम क्लोराइड के आयंस, हमें क्लोराइड के आयंस निकालने हैं। हमें क्या क्या गिवन है, मोल्स गिवन है 0.01। ये भी एक तरह से एटम्स वाला क्वेश्चन ही हो गया, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसके जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। हमें रिवर्स जाना है, मोल्स से एटम्स निकालने थे, यहाँ हमने मोल्स से आयंस निकालने हैं। सेम वे है, हमें मोल्स गिवन है तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, पहले मॉलिक्यूल्स निकालेंगे फिर आयंस निकालेंगे। तो मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, सिंपली मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर। कितने हो गए, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 विच इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻21। अब ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें निकालने हैं आयंस, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 में कितने क्लोराइड आयंस हैं। 2 क्लोराइड आयंस हैं, 2 Cl आयंस हैं। अब इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड, 1 में 2 हैं तो 6.02 इंटू 10⁻21 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। 6.02 इंटू 10⁻21 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 12.04 इंटू 10⁻21 क्लोराइड आयंस। So this completes our first video in the mole concept। आप ले लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा कि मोल्स का यूज़ क्या है, मोल्स किस लिए यूज़ हो रहे हैं, टू काउंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ईजीली। केमिस्ट्री में इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि इसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी भी तरह का पार्टिकल हो 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मास के थ्रू, वॉल्यूम के थ्रू, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू मोल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।